बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मशहूर काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 5 रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक है टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। अभी यहाँ पर देखें, जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा तो हम उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इसलिए हमारी ये क्या है, फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या राइट करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 8 बैग्स कॉस्ट 400, 16 बैग कॉस्ट 12D। हम इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने राइट किया हुआ है कि हमारे पास 8 बैग की कॉस्ट हमारे पास है 400, तो 1 बैग की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 400 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 16 बैग की कॉस्ट हमसे कहा गया फाइंड करेंगे तो 400/8 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8 1 0 8, यहाँ से आ जाएगा 2 के साथ, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 800। ठीक है, जो कि हमारी कॉस्ट है टोटल 16 बैग्स की। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हम यहाँ पर राइट करेंगे ₹800। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज द टाइम नीड टू कंप्लीट वर्क इज। जब हम कोई काम करते हैं, जब ज़्यादा बंदे एक काम को करने में लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। इट्स मीन कि ये क्या इन्वर्स वेरिएशन है। हमारे इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज़, जब हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली वो कम हो रही होती है। यानी वन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। सो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क है। सो टाइम, कितने टाइम में, जब ज़्यादा बंदे काम करते हैं तो टाइम हमें कम लगता है। सो यहाँ पर राइट करेंगे डिक्रीज। If an increase in one quantity results to decrease in another quantity, then the two quantities are in dash proportion। ये मैंने अभी समझाया 3 वाले हमारे ब्लैंक्स में कि जब इंक्रीज़ होती है, वन क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे हम एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पिज़्ज़ा मंगवाया है, 8 बंदे खा रहे हैं, तो 8 बंदे खाएंगे तो जाहिर सी बात है एक पिज़्ज़ा होगा तो वो जल्दी ख़त्म होगा, और एक पिज़्ज़ा है जो सिर्फ उसको 2 बंदे खा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आहिस्ता ख़त्म होगा। सो इट्स मीन कि यहाँ पर देखें इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है 16:6 इज इक्वल टू 8:डैश। यहाँ पर देखें 16:6 8 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैंने इसको x दे दिया। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16x इज इक्वल टू 8/6। x को हम लोगों ने फाइंड करना है, जो हमारे ब्लैक में हम लोगों ने राइट करनी है वैल्यू को। यहाँ पर 16 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उससे दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। सो 8 1 0 8, 8 2 0 16, 2 1 0 2 एंड 2 3 0 6। सो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। इट्स मीन कि हमने अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट कर लेना है, 3। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ आइटम ब्रॉट एंड द प्राइस पेड है डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये हमारी बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन है कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ खरीदते हैं हमें उतने ही ज़्यादा क्या उन्हें पैसे उनके पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर हैव इनवर्स वेरिएशन। नो, अगर घर में जितने ज़्यादा बंदे होंगे, रह रहे होंगे, तो इट्स मीन कि उनको उतना ही ज़्यादा फूड आइटम्स रिक्वायर होंगे खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें जो फूड रिक्वायर होगा वो इन्वर्स होगा। सो नो, इन्वर्स नहीं, वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। डिस्टेंस कवर बाय अ बस इन अ गिवन टाइम। कहते हैं बस को एक गिवन टाइम दी, उसमें उसने डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स स्पीड। तो वो उसकी स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो हाँ जी, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर तो स्पीड उसकी क्या होगी, वो ज़्यादा स्पीड में लेकर जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम बड़ी सिटीज़ में जब भी हम ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको पिशावर अगर जाते हैं तो क्या होता है, कोहाट टू पिशावर का अगर डिस्टेंस हम देखें तो वो क्या होता है, 2 आवर्स तकरीबन। तो वो क्या होता है, बस आराम से वो लेकर जाती है। लेकिन अगर हम कोहाट से लेकर अगर हम कराची जाते हैं या दूर कहीं किसी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमें
जो डिस्टेंस होता है ना वो बसें क्या बड़ी स्पीड में लेकर जाती हैं बसें, क्यों कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर उन्होंने क्या होता है डेस्टिनेशन तक पैसेंजर्स को लेकर जाना होता है। तो इसलिए हमारी ये जो थर्ड नंबर की जो ब्लैंक है ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या है, ट्रू है। इफ़ अ गार्डनर प्लांट 66 सैपलिंग इन 3 आवर, ही हैज़ प्लांट 10 सैपलिंग इन 4 आवर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को ही फोकस कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6 एंड यानी 3 आवर्स में 6 है, 3 आवर में वो 6 क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे लगा रहा है। सो अगर 1 आवर यानी 3 आवर में 6 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 4 आवर में कितनी होनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी ना, क्योंकि 3 के आवर में 1 आवर में यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 3 आवर्स हैं टोटल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सैपलिंग्स 3 आवर्स में, तो 4 आवर्स में 8 होनी चाहिए थी, ना कि 10 होनी चाहिए थी। इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ कार दैट ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर विल ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। तो यहाँ पर देखें हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 आवर है, 5 का हाफ हमारे पास क्या है, 2.5 आवर्स है। स्पीड यहाँ पर 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का हाफ करें तो 150 किलोमीटर आ रही है। तो इस मीन कि वो जो स्टेटमेंट हमारी गिवन है वो क्या है, ट्रू है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ पेन्स बॉट एंड देयर कॉस्ट। जाहिर सी बात है अगर हम जितनी ज़्यादा पेंसिल वगैरह, सॉरी द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट था, अगर हम जितनी ज़्यादा पेंसिलें लेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा पेंसिल्स के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब, यानी एक आदमी काम पर है, एंड द डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, उन्हें जो दिन दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि इसमें मेंस नहीं मेंशन के मेंस कितने हैं, ठीक है, और काम कितना मेंशन है वो भी नहीं मेंशन। तो इसलिए ये क्या है, हमारा इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर इट अ गिवन डिस्टेंस। अभी यहाँ पर कार की स्पीड कह रहे हैं, कार की स्पीड एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, उसे टाइम दिया हुआ है ताकि उस डिस्टेंस को कवर करे। तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड कवर एंड द टाइम टेकन। यहाँ पर क्या है, स्पीड सॉरी द डिस्टेंस कवर, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है जो उसने कवर करना है, एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग कार एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड गिवन है। यहाँ पर कोई स्पीड का जिक्र नहीं था इसलिए वो इनवर्स थी, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पीड वगैरह भी मेंशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।